ओम शांति। सुनते हैं आज का पुरुषार्थ। आज डेट है 23 सितंबर 2025। आज बाबा ने कहा, बच्चे स्वयं पर फुल अटेंशन रख लव एंड लाइट के साथ प्योरिटी का भी अभ्यास करते रहो। तो बाबा कहते कि अपने पर फुल अटेंशन रखो और लव और लाइट के साथ साथ प्योरिटी का भी अर्थात पवित्रता का भी अभ्यास करते रहो और सदा अपनी स्वस्थिति के आसन पर अर्थात एक रस स्थिति के आसन पर स्थित रहो। तो हमें स्व की स्थिति का आसन हमेशा पकड़ के रखना है, उस पे सेट रहना है। और कैसे करना है इस चीज़ को? जब हम सदा एक रस स्थिति में स्थित रहेंगे। तो बाबा कहते कुछ भी सोचो मत अर्थात प्रभाव मुक्त अर्थात क्या किसी भी बात का, किसी भी एटमॉस्फेयर का, किसी के भी स्वभाव संस्कार का और किसी भी तरह के कमजोरी के प्रभाव से मुक्त रहो। अर्थात किसी भी बात को या कार्य को कहते करते सुनते नो इफेक्ट अर्थात कोई प्रभाव ना पड़े, इसमें मोझो मत। तो बाबा कहते देखो बच्चे, कोई भी अच्छी व बुरी बात का पता तो चलेगा परंतु आपके संकल्पों में ना चले। एकदम शांत चित बन वरदानी मूर्त बन जाओ। कोई भी अकल्याण की बात व जो बात आपके अकॉर्डिंग ना हो तो भी उसके प्रति शुभ भावना, शुभकामना अर्थात अकल्याण को भी ज्ञान के पॉइंट को यूज कर कल्याण में परिवर्तित कर दो। तो क्या करना है हमें? किसी भी बात में चाहे वो अच्छी हो बुरी हो, अगर हमें पता भी चलता है तो हमें कैसा रहना है? बिल्कुल शांत चित्त बन के रहना है, वरदानी मूर्त बन के रहना है। क्योंकि हमें पता है कि हर बात में कल्याण है। हमें ज्ञान के ऐसे ऐसे पॉइंट्स को यूज करना है। तो अकल्याण को भी हमें अपनी भावना से, शुभ भावना से, इष्ट भावना, शुभकामनाओं से कल्याण में परिवर्तित कर देना है। तो बाबा कहते देखो, जब बाप परमात्मा पिता है ही साथ में तो कल्याण है ही। क्योंकि हम बच्चों के साथ स्वयं कौन है? भगवान हमारे साथ है, सर्वशक्तिवान हमारे साथ है। हमें सदा स्मृति रखनी चाहिए, हमें उसकी याद की छत्र छाया में सदा रहना चाहिए। तो बाबा कहते इसलिए 100% निश्चय, फिर निश्चिंत अवस्था। तो हमें बाबा पे ये निश्चय होना चाहिए कि भगवान स्वयं साथी है, वो हर तरफ से हमारा साथ दे रहा है और उसने ड्रामा में हमारा कल्याण ही कल्याण लिखा है। ब्राह्मणों का कल्याण हो नहीं सकता, ऐसा बाबा बार बार कहते हैं। तो बाबा कहते निश्चित अवस्था है तो विजयी हुई ही पड़ी है। तो जिसकी अवस्था निश्चिंत होगी, बाबा पे 100% निश्चय होगा तो उसकी अवस्था स्वतः ही निश्चिंत होगी, तो फिर उसकी विजय हुई ही हुई पड़ी है। बस इसके लिए 100% समर्पण भाव रखो। खुद को भी बाप को समर्पण कर दो अर्थात जहाँ बिठाए, जो खिलाए, जहाँ रखे तेरी मर्जी। तो समर्पण अर्थात क्या कि बाबा जैसा हमें कराए, जिस तरीके से हमें रखे, जो हमको खिलाए, जहाँ हमें रखे, है ना। और सब कुछ जो भी है सब बाबा का है, बाबा के हवाले कर दें। तो बाबा कहते बच्चे बाप के हर बोल पर 100% निश्चय रख आगे बढ़ते जाओ। क्योंकि आपको पता नहीं चल रहा है कि 5 तत्वों से बनी दुनिया जो कि इस समय बिल्कुल तमो प्रधान हो गई है, वो सतो प्रधान किस तरह बनती है। इसलिए आप बच्चे ही निमित्त बनते हो, परंतु इस दुनिया के परिवर्तन की विधि को न जानने के कारण क्या होता है, हम मूझ जाते हैं। जो यह बात बार बार कह रहा है कि आप ही हो अर्थात आप ही हो विश्व परिवर्तन करता। बच्चे अब आप पहुँचे अर्थात अपनी संपूर्णता की मंजिल के समीप पहुँचे। यह दोनों बात 100% सत्य है और यही संकल्प मंजिल पर पहुँचने के आधार हैं।
तो इसलिए हमें 100% अपने पे और बाबा पे, और सबसे पहले तो बाबा पे 100% निश्चय करना है, क्योंकि हम ही हैं जो विश्व परिवर्तन करता है। क्योंकि बाबा बार बार कह रहे हैं, आप बच्चे पहुँचे कि पहुँचे, इसलिए हम कौन हैं जो संपूर्णता की मंजिल के बहुत समीप हैं। और यह बात 100% सत्य है। इसलिए निश्चय बुद्धि बन निश्चिंत रहे, इस संकल्प को धारण कर तीव्र गति से आगे बढ़ते चलो। बस अब शुभ दिन आयो रे आयो। तो हमारे वो शुभ, वो सत्ययुग के, वो स्वर्ग के दिन आए कि आए। तो बाबा बहुत ही सुंदर समझाने दे रहे हैं। हमें अटेंशन रखना है अपने पे फुल, है ना। जब हम प्योरिटी का अभ्यास करेंगे, अपनी पवित्रता को बढ़ाएंगे, लव एंड लाइट को बढ़ाएंगे और अपनी स्थिति में सदा सेट रहेंगे। स्थिति कैसी होनी चाहिए? एक रस स्थिति के आसन पर हम सदा स्थित रहें, अर्थात हमें किसी भी बात का, किसी भी एटमॉस्फेयर का, किसी के भी स्वभाव संस्कार का या किसी भी तरह की कमजोरी के प्रभाव से हमें कोई भी प्रभाव ना पड़े। हम बिल्कुल ऐसे रहें जैसे कोई इफ़ेक्ट ही नहीं पड़ता। हम बिल्कुल शांत चित्त बनकर रहें, वरदानी मूर्त बनकर रहें। हम कल्याण अकल्याण की बातों को भी अपने ज्ञान के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करें, ज्ञान के पॉइंट्स को यूज करते हुए उसको कल्याणकारी वृत्ति से देखते हुए, कल्याणकारी दृष्टि से देखते हुए अकल्याण को भी कल्याण में परिवर्तित कर दें। फिर कैसे? क्योंकि हमें पता है बाबा हमारे साथ है, हमारा हर बात में कल्याण है और 100% बाबा पे निश्चय करके निश्चिंत हो जाएंगे तो फिर हर बात कल्याणकारी है। तो इसलिए बाबा हमें बहुत सुंदर समझानी दे रहे हैं और यह भी निश्चय करना है, क्योंकि हम ही वो बच्चे हैं, हम ही विश्व कल्याणकारी है, विश्व परिवर्तक है। बाबा ने हमको यह बात बार बार बोली है। यह जो बात है 100% सत्य है। इस पे हमें निश्चय रखना है और निश्चिंत बनना है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।